हम लोग अगेंस्ट नहीं है एकेडमिक नॉलेज के, या किसी को प्रॉपर्ली में कोई भी पढ़ना, कोई भी आश्रम हो, द बेसिस इज कृष्णा फर्स्ट। ये ट्रेनिंग शुरू से देनी पड़ेगी जब, और आगे चल के बच्चा कुछ भी करे। लेकिन क्यों मोटिवेशन था, और इतना मोटिवेशन था कि आगे भी खूब अच्छा करना है, अच्छे नंबर मिला। लेकिन क्योंकि उसको मालूम है, ही नोज द राइट पर्सपेक्टिव, क्यों हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज पढ़ाने से बच्चा बैलेंस निकलता है। Throughout the whole world, whatever knowledge is there is in the Srimad Bhagavatam. If one simply reads the Srimad Bhagavatam, his education is the topmost. If one studies Srimad Bhagavatam, he is well versed in every subject matter. तो अब कहने का मतलब कि अगर गुरुकुल घर में, अगर गुरुकुल नहीं भेज सकते बच्चों को, तो क्या करना चाहिए? मतलब प्रभुपाद जी कुछ प्लीज नहीं करना, नहीं। अगर आप घर में बच्चों को, we become the gurus, the parents become the gurus and children become the, and the house becomes the ashram. लेकिन एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, प्लस एडजस्टमेंट आश्रम में एडजस्टमेंट तो होता है, गुरुकुल एग्जैक्टली की तरह तो नहीं होता, लेकिन the basic principles we follow. प्रभुपाद जी कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम पढ़ो, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार करो। तो हमने आपको तीनों चीज बताया ना, सभी चीज चल रही है, लेकिन एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है थोड़ा, सोसाइटी में एडजस्ट करना पड़ता है, कैसे बाहर खाओ, क्या बोलो, ये सब चीजें हैं, क्योंकि गुरुकुल में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ता है उस हिसाब से। इसकी मदद तो नहीं है बच्चों को ढीला बना दो। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि बाहर के बच्चों के साथ वो संपर्क नहीं कर सकता, नेबरहुड बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकता, खेल सकता, क्योंकि उसको शास्त्र ज्ञान दे रहे, उसको मालूम है कि ये चीज हम नहीं करते हैं, तो ज्यादा वो वीडियो गेम भी करेगा, वापस आ जाएगा, उसको इंकरेज करेंगे मत करो। दो चीजें बच्चे खराब होते हैं, इंटीमेट एसोसिएशन, वो बोलते हैं किसके संग आप खाना खा रहे हैं और किसके संग आप, किसके घर आप रह रहे हैं, दो चीज से बच्चे खराब होते हैं। बाकी वो स्कूल जा रहा है 8 घंटे, तो उससे नहीं खराब होगा, इतना नहीं खराब होगा, उससे होएगा, लेकिन उसके लिए चीजें करना पड़ेगा। बेस्ट तो होम स्कूलिंग है, हम आपको बता रहे हैं, बाय फार होम स्कूलिंग, जो बच्चे उसमें अगर हम कायदे से करें, बैलेंस वे में करें, जो बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने खुद आजमाया हुआ, इतने फैमिलीज को देखा। अगर आप कर सके तो उससे अच्छा नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसके हिसाब से फिर भी आप फॉलो कर सकते हैं प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल, फिर भी आप, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होम स्कूलिंग। हम एक्चुअली मेरे जब होम स्कूलिंग खत्म हुआ, जब बच्चे कॉलेज गए, उसके पहले जब खत्म करा तो हम बहुत मिस करने लगे थे। तो कहते हैं कितना काम है, क्या है, हमारे लिए कम काम था। जब बच्चे 2 साल स्कूल लेते हैं हमारे, हम ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं और चिंता में दिन भर थे, क्या क्या चीज सीख रहे हैं, क्या चीज। जब वापस आते थे तो मुश्किल होता था उनको अनवाइड उस डिवोशनल पैटर्न में लाने के लिए, इतना मुश्किल होता है। जो बच्चा 8 घंटे होके आया, उसको कैसे डिवोशनल फ्रेम में वापस हुआ। आई वाज फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे लिए दैट वाज ग्रेटर प्रेशर। हमने कहा होम स्कूलिंग करके उसको बैलेंस वे में उसको पालेंगे, जिसमें वो फनाटिक नहीं बने। हमको फनाटिक तो नहीं बनाना है बच्चे को, वो मेरे लिए ज्यादा आसान था। रोजाना कुकीज लेके भाग रहे हैं, इसमें अंडा नहीं है, केक में अंडा नहीं है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इतना काम हो जाता है होम स्कूलिंग में, लेकिन जो बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम तो किसी को नहीं देखा कि मेहनत नहीं करता है, सैक्रिफाइस नहीं करता। सभी सैक्रिफाइस करते हैं, ये सैक्रिफाइस आसान है ज़्यादा, क्योंकि जब आप रिजल्ट उसका देखते हैं, लेस प्रेशर, पीयर प्रेशर जो होता है इतना इंटेंस होता है, इतना हाई स्कूल में स्पेशली बहुत इंटेंस होता है, जो टीनेज ईयर्स में बहुत इंटेंस है। इसलिए हम आपको ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप इसको करेंगे तो उससे हल्का हो जाता है।
स्पेशल बेनिफिट्स फ्रॉम रीडिंग श्रीमद् भागवतम जो है कि प्रभुपाद जी लोकेशन था क्यों तो उनको वो चाहते थे क्योंकि उनके चरित्र के कैरेक्टर एजुकेशन देने के कोई इंसान अगर बहुत पढ़ा लिखा है अगर घमंडी है कोई उसको पसंद नहीं करता जो अब देखिए हमारे भागवतम में कितने बड़े बड़े इंसान थे कितने नम्र भाव के थे तो ये सब क्वालिटीज बहुत जरूरी है सिखाने के तो ये हमारे भागवतम से मिलता है भागवतम सिर्फ मोरल स्टोरीज नहीं है कैसे अपने जैसे कि हमारे बाइबल में होता है 10 कमांडमेंट्स उसके बारे में नहीं है इट्स नॉट अबाउट मोरल इश्यूज इट्स डीपर देन दैट इट्स अबाउट डीलिंग विद एथिकल इश्यूज व्हिच मींस कि दो चीज सही है उसमें हम कौन सा चीज चूज करें दोनों चीज सही है जैसे कि बलि महाराज गुरु को नहीं फॉलो करे या वामन जी को फॉलो करे दोनों चीज गड़बड़ हो जाए गुरु को अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो भगवान भी कुछ नहीं है ऐसे इस तरह के उलझन कैसे सॉल्व करते हैं सनातन धर्म इज हायर देन रामायण इज हायर देन महाभारत and is the top one. Ramayana is dealing with moral issues. How to behave with each other. भगवान राम दिखाने आए थे कैसे अच्छे बेटे बनो कैसे अच्छे पति बनो कैसे अच्छे भाई बनो and much more. But basically it's about moral. इस बच्चे को चेतना करना पड़ेगा प्लीज जब हम बड़े नहीं सुनेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे तो मतलब कहने का कि ये तो इस अबाउट मॉरल तो और देखिए कि जो महाभारत इज अबाउट धर्म बट भागवतम इज अबाउट धर्म द हाईएस्ट धर्म व्हिच इज हाउ टू प्लीज कृष्ण इसलिए बच्चा जब भागवतम पढ़ता है तो उसके अंदर इतना अंदर से डेप्थ आ जाता है ही नोज कि क्या चीज किस चीज में कैसे सही डिसीजन लेना चाहिए जैसे कि अर्जुन के पास कितनी बड़ी समस्या थी हाउ कैन ही किल वर्शिपेबल पीपल जिनकी बड़े लोग भीष्म द्रोणाचार्य उनको कहा जा रहा है मारने के लिए बट कि भगवान को प्लीज करें बिकॉज अल्टीमेटली द बिगेस्ट इंस्ट्रक्शन कृष्ण वाले यू डू इट टू प्लीज मी पहले तुमने और आर्ग्यूमेंट्स करे है ना कि तुम्हारा नेचर है तुम्हारे क्षत्रिय नेचर तुम तो लड़ोगे ही वैसे भी या तुम्हारी ड्यूटी है एज अ वॉरियर दिस इज योर ड्यूटी क्या फर्क पड़ता है मर जाओगे तो हेवनली प्लैनेट में जाओगे अदरवाइज यू विल एंजॉय अगर हार भी जाओगे तो हेवनली प्लैनेट में एंड इफ यू विन देन यू विल एंजॉय द अर्थली प्लैनेट हर तरह का आएगा अल्टीमेटली क्या था यू डू इट टू प्लीज मी तो कुल धर्म से ज्यादा सनातन धर्म था हर एक भागवत में तो इतना ज्यादा इस चीजों का आता है हर एक स्टोरी में आता है तो is taking the child to a level in which he's going to become a pure devotee of God. ऐसा इंसान बनेगा जो कि पूरा ये सब जो युधिष्ठिर महाराज है परीक्षित महाराज है उनको इस तरह का ज्ञान था they knew how to take decisions ultimately how to please Krishna. तो इस तरह करके सिखा रहा है और फिर उसके बाद ह्यूमिलिटी सिखा रहा है देखिए परीक्षित महाराज की कहानी में कैसे वो कितने हम्बल थे है ना कि उन्होंने श्राप वापस नहीं करा श्राप ले लिया उन्होंने पर इसके मतलब ह्यूमिलिटी के मतलब नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं थे क्या लीडरशिप उन्होंने दिखाई कैसे उन्होंने कली से डील करा ह्यूमिलिटी के मतलब तो नहीं है कि हम स्ट्रांग नहीं है हम कावर्ड कैसे लीडरशिप क्वालिटीज ये सब करके
एक एक ध्रुव के कहानी में देखिए, जब विमान आता है ध्रुव को ले जाने के लिए, तो ध्रुव यहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखते माँ को याद करता है कि हमारी पथ प्रशिक्षक गुरु है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया उनको। वो कहते हैं कि ध्रुव की कहानी डिटर्मिनेशन के बारे में। क्या है डिटर्मिनेशन? निश्चय, दृढ़ निश्चय। उसके बारे में वो तो है, लेकिन डिटर्मिनेशन से तो नहीं सब, डिटर्मिनेशन से सब कुछ तो नहीं होता है, राइट? अगर आपके पास अगर डिटर्मिनेशन है लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप डिटर्मिन होकर करेंगे क्या? इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिटर्मिनेशन, राइट? इट्स डीपर देन दैट। कितनी उसमें नुआंसेस है, कितनी चीजें दिखा रहा है। सुनीति का चरित्र, ईर्ष्या का, सुनीति कैसे बिहेव करती है, उस ईर्ष्या को कैसे करती है। यहाँ तक कि कहती है कि देखो माय सन, कहती है कि ये जो तुम, जिसने तुम्हें तुम्हारे तरह इस तरह व्यवहार करा, उसी, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही है। फॉलो व्हाट शी सेड, व्हाटएवर शी हैज टोल्ड यू इज द राइट थिंग। तुम जब भगवान को प्लीज करोगे तभी तुम्हें मिलेगा। दिस इज व्हाट शी सेड। और उसको इस तरह उसको प्रभावित कर देती कि फौरन छोड़ के चला जाता है। तो क्षत्रिय स्पिरिट की वजह से नहीं छोड़ के गया, अपनी माँ की वजह से गया, जो माँ ने शिक्षा दी, जिससे वजह से उसको एम्पावर करा, समझा के कि तुम ईर्ष्या करने के बजाय यू गो एंड प्लीज कृष्णा। उससे उसका डिटर्मिनेशन हुआ जाने के। तो इस तरह करके बहुत चीजें सीखते हैं। हाँ, बच्चे देखते हैं, जैसे ध्रुव, जैसे जय विजय की कहानी में भी ऑल्सो देखते हैं एकेडमिक बेनिफिट्स। अब देखिए तो इसमें जो है कि बच्चे को ये चरित्र सिखाने के बाद बच्चा he becomes pure, clean, to say he can become a pure devotee. The real reason for reading Srimad Bhagavatam is to become a pure devotee, pure भक्त बनना। लेकिन आप देखिए कि एकेडमिकली हर एवेन्यू में बच्चा एक्सेल करता है। इतना ज़्यादा भागवतम इज टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, ये सब चीज़ों को इतना ज़्यादा वो एजुकेशन देता है इसमें कि बच्चा कोई भी फील्ड में जाता है वो एक्सेल करेगा इसमें, क्योंकि भागवतम इतना ज़्यादा स्किल्स दे रहा है। जैसे कि कोई बच्चा अगर लॉयर बनना चाहता है, आप देखिए कि जो बच्चा भागवतम पढ़ता है तो लॉयर कैसा लॉयर बनेगा बताइए। अमेरिका में लॉयर बनने के लिए डिग्री मांगते हैं, फिलॉसफी की डिग्री मांगते हैं। क्यों फिलॉसफी की डिग्री मांगते हैं? इसकी वजह नहीं कि फिलॉसफी में क्या लिखा है, इसके हमारे मानते हैं क्योंकि फिलॉसफिकल सॉल्यूशंस आने के लिए स्किल्स चाहिए। वो स्किल्स उसमें होता है फिलॉसफी पढ़ने में। One of the prerequisites is a philosophy degree. आप देखिए ये फिलॉसफी पढ़ करके, भागवत फिलॉसफी पढ़ करके कैसा लॉयर निकलेगा। He's going to outshine any lawyer. मतलब कहने का कि सिर्फ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं है, कोई भी एरिया में बच्चा जाएगा इस वजह से। आजकल दुनिया में उस ऐसी डिमांड है कोई कैंडिडेट्स का जो कि सिर्फ मेरिट में नहीं 100 मार्क्स ला रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स का डिमांड है जो कि अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो कि कैन टेक अ प्रॉब्लम, एनालाइज इट, फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट एंड गिव इट रियलाइजेशन। He's not looking for candidates who are not only asking for good questions, but also not for those who can only give good answers, but also can ask good questions. आप देखिए कि जय विजय की स्टोरी ऐसी है कि कोई भी बच्चा उसको सुनेगा और समझेगा, पढ़ेगा, उसका इतना नॉलेज हो जाएगा। जब हम बच्चों के साथ कर रहे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 से 10 साल के बच्चे थे, हम ये स्टोरी कर रहे थे। अब देखिए कि इस स्टोरी में कितनी चीजें हैं, कौन सही है कौन गलत है। क्या 4 कुमार सही थे कि जय विजय सही थे? जय विजय ने को रोका, क्यों रोका? गलत था, राइट? उनको जल्दी, उनको इतनी इच्छा थी भगवान का करने की, इतने प्योर भक्त थे, फिर भी उनका ड्यूटी था रोकना, उनको चेक करना होता है। तो सही थे कि गलत थे? 4 कुमार ने कर्ज करा, श्राप दिया
इतना बड़ा श्राप इतने छोटे चीज के लिए गलत था, लेकिन उनको श्राप उसका भी इबादत था, उनको क्यों रोका? फिर तो और कंफ्यूज करने के लिए भगवान चले आ रहे हैं, और फिर भगवान ने क्या किया, उनको फिर ऐसी ऐसी भक्तों की इतनी बड़ाई कर करके पूरे आई टेक द डस्ट फ्रॉम द फीट ऑफ द डिवोटीज, उनको उलझन में ला दिया कुमारों को। उससे से भगवान लग तो रहा है कि हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर भक्त उनके लिए इतने प्यारे हैं तो उसके मतलब जय विजय बहुत प्यारे हैं, मुझे श्राप नहीं देना चाहिए। तो भगवान से माफी मांगने लगे कि आप मुझे सजा दीजिए, मैंने गलती। तो भगवान कहते नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, किसी की आपकी गलती नहीं है, ये मेरी ही इच्छा थी, मुझे लड़ने जाना था नीचे मुझे लोगों में, तो अपने भक्तों को दे दिया। अब देखिए कोई बच्चा ये सुनेगा तो उसके दिमाग में कितने लेयर्स आए, सो मेनी लेयर्स आर कमिंग, राइट? एंगर, गुड एंगर, अच्छा एंगर क्या होता है, गुस्सा, खराब गुस्सा क्यों होता है, तो आप दूसरे उसमें से ला रहे हैं, दूसरे स्टोरीज में खींच रहे हैं। देखो ध्रुव को क्या एंगर, यक्ष से गुस्सा करा था, वो सही है कि नहीं? एक बच्चा था जो इतना गुस्सा करता था, माँ बाप आए कि हमने इतना गुस्सा था उस पर कि माँ बाप ने सब कुछ किया उसको गलती से। मैंने कहा भागवतम पढ़ो, इस तरह पढ़ो। जब आप विश्वास नहीं करोगे कि एक दो साल में गुस्सा बिल्कुल खत्म, सीख रहा है ना कि व्हाट इज गुड एंगर, व्हाट इज बैड एंगर, कितनी चीजें सीख रहा है। और फिर जय विजय को जब श्राप दिया तो कैसे हमने श्राप दिया, वापस कर सकते थे श्राप, बहुत डियर डिवोटीज थे, इंटीमेट डिवोटीज थे, पूरी शक्ति थी उनके पास कर सकने, लेकिन उन्होंने नम्रता भाव से दे लिया, उल्टा माफी मांगा और कहा कि हमें ऐसा ब्लेसिंग दो कि भगवान को 1 मिनट नहीं बोले। तो भक्त कर सकते, भक्त तो गुस्सा करते हैं तो इस तरह लेता है, गुस्सा नहीं करता है, तो इस तरह करके बच्चों को वो हम सिखाते हैं। अब एक चीज और आपको बताना है, कहानी इसके बाद खत्म करते हैं। एक और कहानी है कि एक बच्चा था, जो कि 4.5-5 साल का बच्चा था, उसके साथ हम ध्रुव महाराज जी कहानी कर रहे थे। तो वही कहानी जब विमान आई नीचे, बड़ी सुंदर वर्णन है कि कैसे तो सेवक जो आए थे नंद सुनंद, उनका बहुत इतना सुंदर था तो उसको अच्छा लगा। उसने कहा कि हम इसी विमान में वापस जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। 4.5 साल का तो हमने सिर्फ बच्चा है, हमने कहा ठीक है एक दिन चलेगा। बोला कि कुछ जिद करने लगा, नहीं मुझे अभी जाना। तो हमने कहा कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं आए। वो ठीक है कि नहीं, तुम्हें जाना है क्या? तो सोचने लगा तो बोला कि नहीं हम अभी रुक जाते हैं, क्योंकि हम वही गलती नहीं करना चाहते जो कि हमारे जो अजामल ने करी। आप समझे, वही गलती नहीं करना चाहते जो अजामल ने करी। क्योंकि अजामल की कहानी है कि जब वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश करेगी, लेकिन जब उसको जंगल गया है ना, तो एक वैश्य को देख करके है ना उसका दिमाग खराब हो गया। और क्या हुआ कि एक आदमी था वैश्य, और उसको दिमाग खराब जब घर आया तो उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, निकाल दिया, और अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, और उस वैश्य के संग रहने लगा। सालों तक रहा, 9-10 बच्चे हुए। लेकिन जब यमदूत आए ना उसको ले जाने के लिए, इतना उसने पाप करा था, क्या नहीं करा था। तो फिर ये विष्णुदूत ने रोका था है ना, क्योंकि उसने भगवान अपने छोटे सबसे छोटे लड़का 88 ईयर्स का था, उसका छोटा मतलब बहुत टॉडलर था, तो उसको उसने नारायण का नाम देकर तो भगवान ने उसको सेकंड चांस दिया। उसकी जागरण हुई, उसने उसको रियलाइजेशन हुआ कि अरे हमें क्या करा, हम तो बच गए, हमें तो दूसरा चांस मिला। तो उसने अपनी लाइफ को सुधारा, और सबसे पहले जब सुधारने के टाइम सबसे पहले उसके अंदर ग्लानि हुई कि हमने अपने बुढ़े माँ बाप को किस तरह, कैसे बुढ़ापे में कैसे उनको छोड़ दिया अपने इंद्र के बारे में। तो उस बच्चे को अजामल की कहानी के बारे में याद था, कई महीने करा, वो बराबर से भागवतम करता था, लेकिन ये कहानी जो अजामल की उसने सुनी थी बहुत पहले सुनी थी,
लेकिन उसको ने कैसे दो स्टोरीज को कंबाइन करके ही गॉट द हायर प्रिंसिपल। कि अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम वो गलती नहीं करना चाहते जो अजामन में। तो बताइए ये जो कैरेक्टर ट्रेनिंग है, जो मॉरल प्रिंसिपल्स है, ये मॉरल प्रिंसिपल नहीं है, ये वैल्यू एजुकेशन से नहीं है, उससे डीप है ना, हम मानते हैं ना, उससे डीप है। तो ये चीज़ जो है, जो भागवतम से मिलती है, बच्चों का जो चरित्र का फॉर्मूला होता है, वो कहीं नहीं मिलता। और यही है तरीका, फिर पढ़ाने का भी तरीका है। और ये है कि स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, घरों में पढ़ाया जा सकता है बच्चों के संग। रोज करिए भागवतम, रोज नहीं कर सकते, कम से कम जितना हो सके करिए। जितना भी आप करेंगे इसका फायदा है। वीकेंड में कर सकते हैं, वीकेंड में करिए, लेकिन करिए। और क्या है कि ये बच्चों को we can take turns reading these translations। और बच्चे को टर्न, वो एक बहुत फॉर्मूला ये काम करता है, क्योंकि जब बच्चों का टर्न आता है पढ़ने के लिए, तो उनका माइंड जो उनके दिमाग में रहता है वो मेरा टर्न आ रहा है, तो उनका डिस्ट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि इट ट्रैप्स द माइंड। ये बच्चों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग पॉपेट्स नहीं पढ़ते थे, पॉपेट्स माँ बाप पढ़ के आते थे, और या जो भी कर रहा है, माँ से कर रही है, जो भी कर रहा है, और उसकी जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं उसको डिस्कशन के रूप में लाते थे। तो बच्चा पॉपेट्स लंबे लंबे नहीं पढ़ सकता है, एंड यू हैव टू कीप मूविंग एट अ स्टेडी पेस। ये नहीं कि हर एक वर्स में 1 घंटे लगा दें, 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, एंड यू डिस्कसिंग लाइक द एसेंशियल थिंग्स। क्योंकि बताया ना, भागवतम लेयर्स में पढ़ाई जा सकती है, एक बार में आप सब कुछ नहीं दे सकते। भागवतम is also taught by contrast। अगर कोई चीज खराब है तो अच्छी भी है। Death is painful, but death is wonderful also। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे ऐसे वर्णन है भागवतम में कि डेथ बहुत खराब, तो ऐसा लगता है बच्चों को कैसे ये सब मरने का कैसे बताएं। नहीं, ये तो रियलिटी है बच्चों का, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव भी तो है ना। वक्त डरता तो नहीं है ना। अगर नरक के बारे में बताया है तो दुख की कहानी भी बताई है, कैसे बताया। नरक उनके लिए होता है क्योंकि सिंपल लोग होते हैं, जो पापी होते हैं, उनका ट्रेन करने के लिए, क्योंकि उनको योनि नीचे की योनि लेनी पड़ती थी। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट एक्ट लाइक अ डॉग। कुत्ते की शरीर लेनी है तो उसको ये ट्रेन टू बिकम अ डॉग। तो है नरक उसके लिए होता है। भागवत में ऐसी ऐसी एनालॉजीज होती हैं, अच्छे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए कैसे करते हैं। हाउ यू मेक डिफिकल्ट स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एक शरीर और आत्मा के डिफरेंस को सिखाने के लिए बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। कैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ऑफ द कार एंड द ड्राइवर। कैसे एनालॉजीज दे करके, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द कार एंड द ड्राइवर। ऐसे ऐसे एनालॉजीज प्रभुपाद जी लाते हैं, एग्जाम्पल लाते हैं, जिससे बच्चा सीख जाता है। और यही चीज स्कूलों में सिखाते हैं, मेटाफोर, सिमिलीज, एनालॉजीज। आजकल कुछ हो गया है, बच्चों को सिखाना है सब चीज भागवतम में। एनीवे, तो ऐसी चीजें बहुत है। तो उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन और डिस्कशन होता है, वो बहुत आनंदमय होता है बच्चों के साथ। आप देखिए 1 घंटे भागवतम करिए, अगर आपने 45 मिनट्स 1 आवर आपने करी, उसके बाद बच्चे के से आप इंकरेज करेगा कि अपने रियलाइजेशन दे कि आप क्या आपने सीखा इसमें से। ऐसे ऐसे रियलाइजेशन आते हैं जैसे कि कोई बड़ा बैठे बोल रहा है, उसके अंदर इतना मतलब अंदर ज्ञान होता है, जैसे कि भगवान ने जैसे उसके दिल में जागरण कर दिया। He becomes so inspired। 100 बच्चों के संग हफ्ते में करते थे, just on the phone, just because I became so like उनके दिल में भगवान literally took birth।
तो ये सब हर तरह की चीज़ें सिखाई जा सकती है, साइंस, हिस्ट्री, साइंस भी कितना आजकल के साइंस, मॉडर्न साइंस। प्रभुपाद जी अपने भागवतम में 5th कैंटो में कैसी कैसी जगह में, हर जगह प्रभुपाद जी ने सारी मॉडर्न थियोरीज को डिफीट कराया, इतने लॉजिक से, ऐसे तरीके से, पॉपेट्स आफ्टर पॉपेट्स, मायावाद थ्योरी, दिस थ्योरी, दैट थ्योरी, पढ़ने से सब पता लग जाएगा। और देखिए ये सब चीज़ आसान करने के लिए हमने ये बुक्स बनाई है, हर एक कैंटो पे ये पूरा टीम हम लोग का काम कर रहा है। इस टीम में हर तरह के भक्त लोग हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर, प्रोफेशनल कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, आर्टिस्ट, हर तरह के लोग मिल करके सारी दुनिया से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया से 3 लोग हैं। तो मतलब कहते हैं कि ये चीज़ को आसान करने के लिए, क्योंकि ये फिलॉसफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, राइट? तो कैसे उसको आसान, ऐसे थ्रू एक्टिविटीज। तो वी हैव एक्टिविटीज लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालॉजी एक्टिविटीज, इंट्रोस्पेक्टिव एक्टिविटीज, जिससे बच्चा इंटरनलाइज करता है, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, थिएटर एक्टिविटीज। बहुत लोग वृंदावन गुरुकुल में तो दे ग्रुप में लेसन प्लान्स, डेली लेसन, क्योंकि डेली करते हैं, तो वो सब लेसन प्लान्स आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर स्कूल खोला है, अगर यहाँ पे स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जगह के रिसोर्सेज ले करके आप यूज़ कर सकते हैं, rather than reinventing everything. We take the help of other resources. मायापुर वृंदावन में भागवतम पढ़ाने के लिए अगर स्कूल है तो ये तो घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो समय नहीं है ये सब चीज़ करने के लिए। ये अडल्ट टॉपिक्स, बहुत लोग हमसे इस क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने एक स्लाइड इसका भी डाल दिया था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, कैसे बच्चों को ये सेक्शन पढ़ाए, वो सेक्शन कैसे पढ़ाए, इसके बारे में ये है। बहुत सारा समय है हमारे पास। समय है ना, कवर कर सकते हैं। हाँ, हमारे समय है, कवर कर सकते हैं। ओह ओके, ठीक है। तो कौन ये वाला कर ले पहले, है ना? साइंस का सुनना है कि पहले ये सुनना है? ये तो ये क्योंकि ये हमारे पास डिवोटीज लोग आगे आते हैं, क्योंकि हम ऐसे के पढ़े कई स्टोरी सेक्शन ऐसे हैं ना, जैसे पुरानी स्टोरी की है, कई सेक्शन है ऐसे, जो कि दे टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ अ वुमन और ये वो, तो कैसे बच्चों को ये सब सिखाए। तो हमने हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस और लोग जो बताते हैं कि भागवतम इतना ट्रांसडेंटल है कि आप सारा कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉलेज अबाउट सेक्सुअल थिंग्स एंड ऑल्सो वायलेंस, जो कि भागवतम में काफी है, राइट? वायलेंस भी है। परशुराम की कहानी, ये उन्होंने इतने क्षत्रियस को मारा था, रिवर्स ऑफ ब्लड विद हैंड्स एंड लेग्स फ्लोटिंग, ऐसे करके हिरण्यकशिपु की कहानी, कैसे भगवान ने मारा, उसके अंदर के इंटेस्टाइन निकाला। ये सब कहानी काफ़ी वायलेंट है, राइट? तो और so many stories are also difficult. तो मतलब कहते हैं कि भागवतम इतना ट्रांसजेंडर है, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ाता है, इट कैन नेवर बी हार्मफुल टू द चाइल्ड। देखिए ये टॉपिक्स जो है बच्चा सीख रहा है, स्कूलों में सीख रहा है, इंटरनेट के थ्रू सीख रहा है, तो सीखेगा तो वही है, जस्ट लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, यू जस्ट गोना पिक अप दीस थिंग्स, राइट? तो मतलब कह रहे कि अगर वो भागवतम से ये सब चीज़ सीखेगा, वो ही गेट द राइट पर्सपेक्टिव। भागवतम में क्या होता है कि इट्स नॉट रॉन्ग, आई मीन सेक्स इज नॉट लुक डाउन अपॉन, बट इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द राइट थिंग। इट मस्ट बी यूज्ड टू प्लीज कृष्ण, टू प्रोक्रिएट चिल्ड्रन, डिवोटी चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करना है और भक्त बनाना है। So there's nothing bad, because it's very natural in the material world. This attraction between man and woman is very natural, but how it can be dovetailed to pleasing Krishna, that is the purpose, right? तो जब बच्चा भागवतम के द्वारा सीखता है, तो सीखता है कि it's not meant for sense gratification, but for pleasing Krishna. अब देखिए ये सारी कहानियाँ उस लेवल पे ले जाती हैं। The stories of good, sex life, progenitors like Daksha, Kashyapa Muni, उन्होंने लाखों बच्चे करे,
for the purpose of creating good project. There's also stories like Puranjan, where there's lusty relationship between man and woman, लेकिन उसका रिजल्ट भी बताया है। दोनों पुरंजन और उसकी वाइफ को क्या हालत हुआ। तो मतलब it shows examples of good sex versus bad sex, because ये reality है। और बच्चा सीखेगा, बाहर से सीखेगा। You can imagine what he's learning from outside. तो कहने का मतलब कि भागवतम में कोई चीज भी खराब नहीं है, सब चीज ट्रांसेंडेंटल है। और आप भागवतम से करेंगे तो बच्चा सही तरीके से किसी ने मेरे बड़े लड़के से पूछा कि तुम तो ऑक्सफोर्ड के एकेडमिक एनवायरनमेंट में दिक्कत होती है, हर तरह की लड़कियां होती हैं, सब ब्यूटीफुल गर्ल्स कम अराउंड यू नो, हर तरह के टेम्पटेशंस होते हैं। So somebody asked my son, "Then how did you survive through all that?" And then he said that with any girl that I saw, I was thinking, well, would I marry her? Would I marry her? If the answer is no, okay, no. तो इस तरह की ट्रेनिंग ठीक है, बच्चे को जाना पड़ेगा कॉलेज में, राइट? और कैसे वो अपने को कंट्रोल करेगा? तो बात There's good Grahastha families like Archie and Prithu Maharaj, Kardamuni and Devanti. अगर प्रहलाद एक तरह से गृहस्थ जीवन के बारे में इतना, ब्रह्मजी जीवन के बारे में कितना कड़े वर्सेस है, राइट? आपने कहा प्रहलाद की शिक्षाएं पढ़ी है, कितने कड़े बच्चों को कैसे फैमिली लाइफ को कितना डाउन करा दूंगा, ब्रह्मजी लाइफ को, लेकिन एक तरफ से अच्छी फैमिली भी है, कर्दम मुनि देखते हैं। तो भागवतम इज टॉट बाय कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ खराब है, एक तरफ अच्छा है। तो बच्चा क्या सीख रहा है? इज नॉट नेगेटिव। आप देखिए कि बच्चा जो बाहर कर्मी बच्चा है, उस क्यों वो ड्रग्स और इसमें जाता है? क्योंकि he has no solution for his misery। देख रहा है कि दुनिया में कितनी खराब चीजें हैं, उसको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन he doesn't have a solution। उसके मारे वो डिप्रेस्ड हो जाता है। हमारे बच्चे जब सीखते हैं इस मटेरियल लाइफ के बारे में कि क्या क्या गंदी चीजें हो रही है, लेकिन दे नो कि देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट। अगर हिरण्यकशिपु है तो प्रहलाद भी है, एंड द हीरो ऑफ द स्टोरी इज प्रहलाद, नॉट हिरण्यकशिपु। सिखाता है कि इस ऐसे दुनिया में जहाँ लीडर्स आर सो सेल्फिश, सेल्फ सर्विंग, जो बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि क्या हो रहा है पब्लिक में, राइट? उसके साथ साथ उसके संग कैसे ऐसे सोसाइटी में कैसे जीना, प्रभात की तरह जीना। इसी से पता कहने का कि वी आर लर्निंग द एंटायर नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड थ्रू भागवत। इसे छुपा के तो इनको अगर आप सिखाएंगे इस नेचर का, तो बच्चा स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसको साथ साथ सोल्यूशन भी मालूम कि I can also be happy in this world as long as I dovetail everything for Krishna। ऐसी वायलेंस है, जो वायलेंस बच्चा मूवी से, वीडियो गेमिंग से सीखता है, उससे बच्चा वायलेंट होता है। और ये रिसर्च में उन्होंने रिसर्च करा है, the violence that they see through cartoons and through video gaming, children actually become violent। लेकिन जो violence depicted in Srimad Bhagavatam, you cannot become violent because एक perspective is put it in a certain perspective। जो आजकल की दुनिया में जो वायलेंस होता है, गन शूटिंग होता है, किसी को मालूम नहीं कौन शूट कर रहा है, क्यों शूट कर रहा है, बस शूट कर रहा है। और क्यों? अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन। Violence in the Bhagavatam has a proper perspective। Violence इसलिए हो रहा है, कृष्ण ने कहा अर्जुना से लड़ने के लिए, there is a reason। और जब उसका रीजन खत्म होता था, बंद हो जाता है, और दिखाते भगवान की हम खुद मानने जा रहे। कोई ब्रज में कोई ग्वाला और कोई मदर यशोदा या नंद बाबा मारने नहीं गए, तीनों राक्षस। कौन गया? कृष्ण गया। तो वायलेंस है, भगवान
हिरण्यकाशी को चीरते हैं, लेकिन कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है, पर हायर प्रिंसिपल। जी, इस दुनिया में वायलेंस होएगा ही, या तो हम विक्टिम हैं या हम वायलेंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। या तो कोई हमारे तरफ से वायलेंस कर रहा है या हम किसी को कर रहे हैं। लेकिन भागवतम से हम क्या सीखते हैं? हाउ टू डील विद द राइट पर्सपेक्टिव। तभी करेंगे जब भगवान से परमिशन मिला है, पर हायर पर्सन जैसे अर्जुन को मिला है, या हमें करने की जरूरत है भगवान का। तो ये सब चीजें, किसी चीज से डरना नहीं चाहिए भागवतम में, सब चीज। तो ये सब चीजें बहुत बचपन से सिखाई जा सकती है, छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। हम लोग लंदन में एक ग्रुप शुरू करा है कॉल द बेबी भागवतम ग्रुप। वो 2 साल से 4 साल बच्चों के लिए करते हैं, और वो हर गाइड बुक से करते हैं कि ये गाइड बुक छोटे बच्चे के लिए ऑल द वे टिल 18, क्योंकि अडेप्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से। उन्होंने इसमें एक्टिविटीज करते हैं वो, और उसके हिसाब से हर एक चैप्टर हर वीक करते हैं। बच्चों को इतना इस तरह क्रिएटिव बना देते हैं कि बच्चा करता है। तो इतनी जल्दी बच्चे भी कर सकते हैं भागवतम। तो बच्चे इस उम्र में, तो आपको बताया ना, 4.5 साल बच्चे का बहुत फर्क पड़ता है। 18 to 15 years old। ये तो एग्जाम्पल था ये कि हम आपको बता चुके हैं थोड़ा कितना डीप जाता है ये दूध की कहानी। सुरुचि को कितना हैवी रिएक्शन मिला, वो जल गई आगे में, लेकिन राजा को कोई रिएक्शन ज्यादा कुछ नहीं मिला। क्यों? ये क्वेश्चन। हाँ, राजा को क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब उसने रियलाइज करा कि अपनी गलती उसने करी, तो कितना उसको ग्लानि हुआ। दिन रात वो सोचने लगा कि मैंने क्या करा। उसने अपने राज्य छोड़ दी, लेकिन सुरुचि के अंदर कोई ग्लानि नहीं। तो बच्चे सीखते हैं कि क्या क्या मतलब है कि अगर हम किसी को दुख करते हैं तो उसको कैसे हम उसको ग्लानि करें, कैसे सॉरी करें, ये सब चीज सीखता है। और कैसे सुनीति जो है इतनी महान औरत थी कि इतना राजा ने उनको बाहर निकाल दिया था घर से, तो अलग रहती थी, मेड सर्वेंट, फिर भी कितनी ग्लोरिफाइड हो गई। क्यों इतनी ग्लोरियस हो गई? क्योंकि बिकॉज ऑफ अ चैस्टिटी टू कृष्णा। इस तरह करके हम सिखा सकते हैं बच्चों को। बस इसके बाद प्रीचिंग इज द एसेंस। ये बच्चों को हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में, कितना जरूरी है बच्चों को बाहर ले जाना, उनको एम्पावर करना बोलने के लिए, और प्रीचिंग करने के लिए। उससे उनका फेथ बढ़ता है, सारे स्किल्स सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के, मार्केटिंग के, डिबेट के। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है परवरिश, बच्चों की परवरिश के। फेस्टिवल्स हमने बताया आपको, इतना जरूरी है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए। दिस कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस गोज डीप इनटू द हार्ट। जैसे बचपन में अगर आपने दशहरा देखा हो, चौकिया देखोगे, आप कभी नहीं बोल सकते। हमको याद है मेरे फादर हम लोग को ले जाते थे लास्ट डे में ऐसी जगह जहाँ भगवान राम इतने दिन तक चौकी निकलती थी ना, तो उनकी वो एक जगह बैठते थे, वो वहाँ पे उनकी आरती होती थी। हमको अभी तक याद है, हम लोग जाकर उनकी आरती थी सुबह सुबह उठ के। ये चीजें भूल नहीं सकती थी। ये प्रभुपाद जी ने देखी हम लोग को हर एक चीज में दिया है, हर एक फेस्टिवल में दिया है। ये जब बच्चों को कल्चर देते हैं फेस्टिवल्स का, तो ये चीजें अंदर जाती हैं, वो कभी भूलते नहीं और उसके हमारे ठहरे रहते हैं as devotees. These are the joyful things, ना? These are the joys of Krishna. ये सिर्फ उनको आगे पढ़ने लिखने का देंगे और ये joys नहीं देंगे कृष्णा का, ये जो खुशी का होता है, फन का होता है, तो उससे वो सोचते हैं इतना बोरिंग है, क्या करें हम ये।
वेकेशंस बता रहे हैं, बहुत तरीके हैं वर्शिप करने के। हमें बता दिया डिसिप्लिन है, कृष्णा कॉन्शियस डिसिप्लिन। तो मेन चीज है, प्रभा जी ने इस पर बोला है कि जब when Krishna becomes the center, discipline becomes easier। और कैसे बच्चों को जब भक्त बनाते हैं तो there is a certain closeness between the parents and the children। और हमेशा उनको हाई टेस्ट देना है। और बच्चों को प्रभा जी ने कहा था they should fear and love both। There should be fear of the parents but also love, दोनों चीज। There should be good training but also love, दोनों। डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों में। सब किताब में है। और साइंस का इसमें अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ तो हम ले सकते हैं। जो एक चीज नहीं कवर करती वो सिर्फ एक ही स्लाइड, वो है साइंस का बस। अगर उसको कोई क्वेश्चन है तो समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। डिवोटीज को लग रहा है आप 2-3 घंटे और ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट माता जी। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो और जैसे एक मोबाइल वाला जो आप बता रहे थे, तो मतलब पेरेंट्स को भी, हम लोगों को भी मोबाइल चाहिए होता है, क्योंकि हम भागवतम में खुद को पढ़ना है, रीडिंग करनी होती है, लेक्चर सुनना होता है, तो बाद लेक्चर्स वगैरह सुनने होते हैं। तो फिर मतलब कि अगर हम मोबाइल को थोड़ी देर चार्जर में चार्ज भी करते हैं तो हम तो चार्ज छोड़ के जाते हैं और पता लगता है इतनी सी देर में तो वो मोबाइल लेके चले गए जा, और पता ही भी लगा, और हम सोच रहे चार्ज हो रहा होगा। तो ऐसी कई सिचुएशंस आती है। भाई इसके लिए जैसे कई डिवोटी से पहले डिस्कस भी किया, तो उन्होंने कहा आप 2 फ़ोन रख लो, है ना, मतलब एक छोटे वाला फ़ोन रखो और एक स्मार्टफोन रख लो। तो स्मार्टफोन में मतलब वाईफाई, उसमें फ़ोन वाला मत रखो, और उसको 4-5 घंटे बाद देखते रहो, मतलब 2-3-4 घंटे बाद देखो कोई मैसेज आया नहीं है। बच्चे से दूर रखो। जो फ़ोन रिंग वाला फ़ोन है वो अपने पास रखो, तो कोई फ़ोन आएगा तो रिंग पर बात करके ख़त्म कर दो। तो मतलब ये दिस इज ए गुड आइडिया, और कुछ डिफरेंट करना चाहिए बच्चे। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है 2 फ़ोन रखना। हाँ, क्योंकि वो स्टेप्स लेना चाहिए कि बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिला इसके लिए, और वो करना चाहिए। अपना खुद एग्जाम्पल इज द बेस्ट। अपना कंट्रोल करेंगे ना, ये सब नहीं करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया वो भक्त ने कि आप दिन भर हम लोग लगे रहते हैं फ़ोन पे, तो बच्चा देखता है ना, देखता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि मतलब कि वो थोड़ी इसके लिए मांग रहा है कि क्लास सुनेगा, वो तो अपने हिसाब से मांग रहा है देखने के लिए। तो आप सबसे पहले वो फ़ोन को ड्रॉअर में डाल दीजिए, गायब कर दीजिए घर आने के बाद। और जैसे हम लोग की आदत में जैसी मैसेज आए उसी समय आंसर करना। एक टिन बोल रहा है और सब लोग तैयार हैं देखने के लिए क्या हो गया, तो उसकी क्या ज़रूरत है? अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत अर्जेंट है क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, मंदिर में इवेंट या करना है, फिर भी तो उसको संभाल के रखना है बच्चे के एक्सपोज के लिए। इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चे समझ जाए कि नहीं लेना, जानते कि नहीं। अब ये है ना कि टीनेज बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं इस मामले में। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि जैसे 9 बजे, मान लो कि कई बच्चे होते हैं, जैसे 2 बच्चे घर में, एक बच्चा सुबह 7 बजे उठ जाता है, एक 8 बजे उठ रहा है, तो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम को कैसे करें? मतलब दोनों बच्चों का वेट करें उठने का, दोनों को उठने का वेट करें और फिर स्टार्ट करें। तो मतलब कितने भी बजे उठ रहे हैं, 8 बजे 9 बजे, तब से दिन स्टार्ट करें मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम को। तो कभी स्किप नहीं करना है मॉर्निंग प्रोग्राम।
तो मतलब फिर ऐसा क्वेश्चन आता है वो संसार दावा वाला में जो लास्ट लोगों उसका अर्थ होता है कि मंगल सूर्योदय से वो पहले। आइडियल है, अगर आप कर सके तो वो करिए। कौन तैयार है करने के लिए, वो करे, क्योंकि सबसे आइडियल वही है। पापा जी कहते पता है हैं कि पेरेंट्स का क्या होगा, मतलब पेरेंट्स तो नहीं कर रहे, पेरेंट्स तो 8 बजे कर रहे हैं, कि पेरेंट्स अपना अलग से कर सकते हैं, 2 बार करें मतलब। हाँ। बच्चों के साथ तो उनके समय उनके साथ बिताना है, उनके साथ करना है। छोटे बच्चे स्पेशली, बड़े बच्चे तो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो वी कैन बी डूइंग अ वर्क व्हाइल वी डूइंग द मॉर्निंग प्रोग्राम, ये कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी हो गया है। तो अगर आप पहले कर लो, आप पहले कर लो, फिर माला कर लो, उसके बाद अब यू कैन जस्ट बी फ्लेक्सिबल। गृहस्थ लाइफ में ना इतना डिफिकल्ट है ना, इतना आसान नहीं है, तो यू जस्ट बिकम फ्लेक्सिबल एंड सी व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इसकी वजह से नहीं करना वो ज़्यादा नुकसान है। अरे जैसे एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने एग्जाम्पल भी लिया था अजामिल का एग्जाम्पल अभी, तो मतलब ये अजामिल वाला तो फिर हम ये होम मतलब हम अगर इस पर जाते हैं तो अजामिल वाली स्टोरी हमारे बच्चों के लिए भी हो सकती है मतलब ये आगे जाकर, क्योंकि उनको वो बाहर की चीज़ें नहीं देखेंगे, मॉल नहीं जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें का नहीं देखेंगे बाहर, और जैसे हमसे थोड़ा दूर जाएंगे तो वो उनको फिर प्रॉब्लम आ सकती है ना ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर वो बाहर की चीज़ें क्या चीज़ें, जैसे मतलब कॉलेज जाएंगे वहाँ लड़कियों को देखेंगे, हाँ वो तो देखेंगे, तो फिर- तभी तो शास्त्र श्रीमद् भागवतम इतना जरूरी है, तभी तो साथ में अजामिल को मतलब अजामिल को शास्त्र नॉलेज नहीं था क्या? था, अच्छी ट्रेनिंग थी उसके शायद, तो तभी तो प्रभा जी लिखते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन क्यूपिड स्ट्राइक्स समबडी ऑल द ट्रेनिंग वाज ओवर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तभी तो भगवान कहते हैं कलयुग में चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द युग of the Dharma. तो And chanting of the association- holy name is also reading Srimad Bhagavatam. It's the same. Chanting of the holy name is also reading Srimad Bhagavatam. तो मतलब कहने का कि अगर भागवतम बच्चा पढ़ रहा है and he is attracted, हाँ, तो फिर भी अगर वो कर रहा है तो that will save him. जैसे अजामिल को save किया। प्रभा जी एक पॉपुलर में लिखते हैं कि अजामिल ने तो एक बार देखा बस, हमारे बच्चे रोज ही देखते हैं। How to help them is through chanting of the holy name, which is also Srimad Bhagavatam and chanting of the holy name, both. क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम में आता है, शास्त्र में आता है, उससे बच्चा बचेगा। थोड़ा कभी हिल सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, वापस आ जाए, इतना पावरफुल है भागवतम का ज्ञान, इतना पावरफुल है, कुछ इस वेरी पोटेंट। क्या होता है कि धीरे धीरे भगवान के प्रति बच्चे को लाता है, जैसे हमें लाता है वैसे बच्चों को लाता है। इट विल मेक इट, बच्चे बच जाएंगे। मतलब ये तो क्योंकि ना कि श्रीमद् भागवतम अभी हमें नहीं पढ़ी है, मतलब हमारा ऐसा हाल है, तो हम इनको फिर कैसे पढ़ा पाएंगे थोड़ा बहुत? हमने कहा है सारी श्रीमद् भागवतम सिर्फ बच्चों द्वारा पढ़ पाए। अच्छा, टीचिंग सेंटर रन कर रहे थे, घर में इतना काम था, हम स्कूलिंग कर रहे थे, हमने गोविंदास भी खोल लिया था, तो मतलब मेरे इतना काम था, तो मेरे ये तरीका है कि पढ़ने का, उसके बच्चों को पढ़ाए, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। माता मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमें तो भक्ति बहुत लेट मिली है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बेटा शुरू से ही एक अच्छा भक्त बने, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? दूसरा, मैं मेरे घर में तो सब कर सकती हूँ, टीवी नहीं देखना, फोन नहीं देखना, लेकिन कहीं जा रहा है, छुट्टियों में जा रहा है, तो किसी के घर जा रहा है, देख रहा है, उस चीज़ को सीख रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैं कैसे सीख सकती हूँ? तभी तो ये 3 चीज़ है ना, जब आप तीनों चीज़ करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे अगर बाहर, देखिए दुनिया सफ़ेद और काली नहीं है, बीच में ग्रे भी है। हम बच्चे को इस तरह स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं पाल सकते, कुछ भी गलत नहीं देखे, सब चीज़ कंट्रोल करके रखे, वो नहीं हो सकता है। नेचर मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है कि यहाँ सिर्फ रहने से, तो स्कूलिंग भी आप करें, तभी तो कृष्ण माता से सिखाना इतना जरूरी है। नेचर अबाउट द टेम्परेचर वो तो अपने आप ही सीख लेगा, अगर आप बाहर ले भी नहीं जाएंगे फिर भी सीख लेगा, ये तरीका है। तो इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि हम
बच्चों को इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं दिया तो चांसेस ज़्यादा है कि वो भटक जाए। अब ये भी चांस है कि आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर दिया तो भी भटक जाए, राइट। लेकिन चांसेस क्या है ज़्यादा? अगर आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया तो चांसेस ज़्यादा है कि वो बचेगा। मैंने उसने बिल्कुल नहीं दिया, कम दिया। अच्छा डिवोटी के हाँ एक बहुत अच्छा डिवोटी बनाने के लिए इसको हाँ, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस देना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको गिव इट इन अ नाइस वे, जॉयफुल वे। उसको फैनेटिक मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है, लेकिन एक्सपर्ट भी होना है, स्ट्रॉन्ग भी होना है। तो ये कॉम्बिनेशन सब चाहिए, डिसिप्लिन भी करना है, ट्रेनिंग भी देना है। और जैसे ट्रेनिंग की बात है, हमारे अंदर की नॉलेज नहीं है जो हम बच्चों को अच्छे से दिखाते, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किसके लिए? जो बच्चे मानते नहीं हैं। नहीं, जैसे अब मैं बच्चे को ट्रेनिंग दी लेकिन मेरे अंदर इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जब हमने ये शुरू करा था बच्चों को ट्रेन करना, हम बिल्कुल नए भक्त थे। अब हम आपको बता रहे हैं ना अपना एक्सपीरियंस। लेकिन जब हम कर रहे थे तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था। हमने इतना फेथ था कि मुझे ये करना है, ये प्रोसेस मुझे करना है। फेथ ईश्वर प्रभुपाद जो कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और फेथ धीरे धीरे बढ़ा, जैसे जैसे कि मैंने करा। ओवरनाइट फेथ भी नहीं आता, लेकिन क्या है, ये प्रोसेस इतना पावरफुल है। प्रभुपाद जी के प्रोसेस इतना पावरफुल, इसमें फेथ डालना। हरे कृष्ण। मतलब इनका आंसर अपने आप धीरे धीरे फेथ आएगा। मतलब इनका आंसर कोप्स जो आप बता रहे थे उसका वो भी हो सकता है कि इसे कह रहे हैं कि हाँ। हमें नहीं आता। आप थोड़ा कवर कर देंगे मतलब इसको कोप्स और हाँ, ये है कि एक आइडिया प्रभु जी ने दिया था कि कैसे स्कूल में जिनको होम स्कूलिंग अगर करनी है, अगर नहीं भी, दो तरीके हैं, अगर करनी है तो जैसे स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। लोग घर पे कहते हैं हम नहीं पढ़ा सकते, राइट, हमें और भी स्कूल देना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड भर में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इतने बड़े बड़े होम स्कूलिंग कोऑपरेटिव स्कूल गए हैं, बिल्कुल स्कूल की तरह है, लेकिन स्कूल नहीं है। तो उसमें गवर्नमेंट कोई लीगल बैरियर नहीं रख सकता, ये करो वो करो। स्टिल होम स्कूलिंग कोऑपरेटिव है। उसमें क्या होता है कि सारे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे आते हैं और वो पेरेंट्स जो है वो सिखाना, तो इतना उनके रिसोर्स हो गया ना। कोई पेरेंट इसमें बहुत साइंस पढ़ा सकता है, कोई पेरेंट हिस्ट्री पढ़ा सकता है, कोई पेरेंट मैथ पढ़ा सकता है। तो एक दूसरे को रिसोर्सेज लेकर के वॉलेंटियर करते हैं टाइम और बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल स्कूल की तरह होता है। बच्चे संगत मिलती है, कैसी संगत मिलती है, बहुत हाई क्वालिटी की, राइट। सारे बच्चे बाहर मतलब गंदी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो वो तरीका है करने का, बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग सक्सेसफुली करते हैं। ये बच्चे जो स्कूल होते हैं इतने अच्छे स्टडी स्किल्स होते हैं। अमेरिका में स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड में सबसे पहले होम स्कूलर्स को लेते हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह में। क्योंकि जानते हैं ये बच्चे के चरित्र अच्छे हैं, स्टडी स्किल्स बढ़िया हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि स्कूल, ये जो कॉन्सेप्ट है स्कूल का, एक क्लासरूम में 30 बच्चे का, ये 50 साल पहले शुरू हुआ था अमेरिका में, इंडिया में। उसके पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके पहले क्या था, ट्यूटोरियल सिस्टम था। एक टीचर 5-6 बच्चे या 10 बच्चे, और बच्चे हर उम्र के होते थे। उनके पास जाते थे, काम करते, दिखाते थे, बच्चे टीचर सिखाते थे। ये सिस्टम आज भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, लंदन के टॉप यूनिवर्सिटीज में सिस्टम है। उनकी क्लासरूम नहीं है, इतने सारे बच्चे नहीं हैं, क्लासरूम सिस्टम नहीं है। टोटल एक टीचर जो फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत इफेक्टिव होता है। तो मतलब अगर जितनों के लिए जो करना चाहें इस चीज़ को, तो ये कोऑपरेटिव में क्या होता है कि आप यू विल कंबाइन एंड टेक टीचर्स। आप ये मत सोचिए कि ये सब टीचर्स क्वालिफाइड होते हैं स्कूल में, उनको सब कुछ आता है। वो सिखाते एज इट, सब चीज़ थोड़ी इज इट पॉसिबल है ना। जो पढ़ाते हैं वो भी सीखते हैं, जो भी कुछ सिखाना होता है सीखते हैं थोड़ा बहुत। मतलब कहने का कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना स्कूल का, मतलब टीचर्स का, तो इज नॉट द राइट आइडिया। वी डोंट हैव जैसे हमको
ज्योग्राफी अगर बच्चों को सिखाना नहीं, हमने हमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया क्या होगा, मैप हो ये वो। तो एक बार ज्योग्राफी कॉन्टेस्ट हो रहा था शहर में, तो मैंने कहा चलो अच्छा है इसमें सिखा दे। विदिन अ मंथ उन्होंने सीखा, सारे वर्ल्ड भर के कैपिटल्स और ये वो कोई कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करना। क्या मुझे मालूम था क्या, लेकिन बच्चे क्योंकि दे मोटिवेटेड एंड दे ऑलरेडी लर्न लैंग्वेज, दे कैन स्टडी ऑन देयर ओन। बैठ करके सारे विदिन अ मंथ दे स्टडी दैट ज्योग्राफी जो कि तुमको नहीं सिखा पाए थे, एंड दे वन द कॉन्टेस्ट। बहुत बड़ा शहर में कॉन्टेस्ट हुआ, एक को ऑनर फर्स्ट ऑनर को मिला था, एक सेकंड आया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो जिसने 1 महीने की ज्योग्राफी पढ़ी हो। लेकिन मुझे सब जगह के कैपिटल्स तो नहीं मालूम था, इसी तरह टीचर्स को मैं सब तो नहीं जानता है। तो इसमें इस प्रोसेस में फेथ करना पड़ता है। अगर आप लोगों को करना है वाकई में, बच्चे नथिंग लाइक होम स्कूलिंग, इससे बच्चे फार के लेवल के लिए। पहले तो थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया लेक्चर देने के लिए, जो हम बहुत टाइम से चाह रहे थे सभी। तो माता जी मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, अगर आप अलाउ करें तो। माता जी पहले तो मेरे को ये है कि होम स्कूलिंग के लिए दोनों पेरेंट्स ज़रूरी हैं क्या? जैसे हस्बैंड सुबह 7 बजे जाके रात को 7 बजे आ रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई अगर पढ़ाने की, तो ये हो पाएगा? क्योंकि मेरे ट्विन्स हैं दोनों, तो मैं ये होम स्कूलिंग कर पाऊँगी? बिल्कुल, जितना गैप कम है बच्चों में उतना ही बढ़िया होम स्कूलिंग होती है, क्योंकि एक ही चीज़ बढ़ाना होता है। क्योंकि अगर बच्चा में 5 साल का गैप है तो फिर आपको एक बार में कैसे सिखाएंगे, राइट? जितना कम है गैप बच्चों में उतना आसान है, लेकिन बड़े गैप में भी आप पढ़ा सकते, तो बिल्कुल आराम से पढ़ना। बाकी इसी के साथ है, जैसे कि मैं अकेली करवा रही हूँ, मेरे को बॉडी में काफ़ी इशूज़ है, तो कई बार होता है कि मैं बिल्कुल ही मतलब बैड रिटर्न हो गई, मतलब उठा नहीं जा रहा है, कई बार हाथ में आ जाता है, नहीं काम किया जाता, फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में बच्चे की पढ़ाई को उस टाइम पर इफेक्ट हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि जो एजुकेशन होम स्कूलिंग में होता है वो क्वालिटी एजुकेशन होता है, क्वांटिटी नहीं होता है। मतलब ये कि जो आप 2 घंटे में कवर करेंगे वो स्कूलों में महीनों लग जाते हैं कवर करने। तभी तो हम पूरे साल भर में कोर्स 3 महीने में कर लिया, और कितने घंटे पढ़ रहे थे? 2 घंटे। क्योंकि 1 to 1 इतनी क्वालिटी एजुकेशन, इतना मोटिवेशन होता है जब बच्चा के अंदर वो गंदगी नहीं होती है, कोई फ्लटर नहीं होता है, मटेरियलिज्म लाती है, उससे क्या होता है बच्चा का जो दिमाग और दिल अगर स्वच्छ रहता है तो जो इंफॉर्मेशन वो लेता है, इंटेलिजेंस बिकम्स सो शार्प कि जो इंफॉर्मेशन वो लेता है फटाफट होता है। और माता जी एक ही जैसे प्रभु जी बता रहे थे फोन छोड़ जाते हैं, उसी से आगे कंटिन्यू में जैसे बच्चों की अभी हम श्लोकास की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अब व्हाट्सएप पे उन्होंने लिंक खोल के दे दिया। अब हमें लग रहा है बच्चा, क्योंकि क्लास मैं ले रही हूँ, मुझे लग रहा है बच्चा क्लास ले रहा है, मेरे लिए कैमरा उसने बंद कर दिया, वो पीछे से मतलब 5-6 साल का बच्चा भी, मैं ये सोचती दिमाग कितना है, वो कहीं और व्हाट्सएप पे जाके कुछ कर रहा है, तो उसको कैसे रोका जाएगा? फिर वो तो उनके पेरेंट्स पर है ना, वो कहीं और अपने घर में बैठा है। नहीं मेरे बच्चे मानते थे। अच्छा हाँ, तो मतलब कह रहे हैं कि तो आप वहाँ पे नहीं हो क्या? माता जी जैसे मैं टेबल पे मतलब दूसरे कमरे में लेते हैं, बहुत नॉटी बच्चे हैं, सभी जाते हैं जानते हैं यहाँ पे बहुत नॉटी है वो, तो दूसरे कमरे में भेज देते हैं, मेरे को बाकी बच्चों की क्लास में बैठना हो तो हम फ़ोन लो दूसरे कमरे में, मैं लैपटॉप से ले रही हूँ, तो वो दूसरे कमरे में जाके फ़ोन पे मतलब व्हाट्सएप कि मतलब आप किसी और बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं सेम बच्चे हैं माता जी, वो भी उसी के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई मतलब चैतन्य वैदिक की हैं, तो मेरे बच्चे लेकिन वो कहीं पे भी कुछ भी खो देते हैं, और आप मतलब डर इतना लगता है कि जीमेल लॉगिन करने से वो कहीं पे भी कुछ भी देख सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी लॉगिन हो चुका है, और कहीं इंटरनेट पे जाके कुछ ऐसा क्लिक कर दे, यूट्यूब खुला है उनके लिए। कहने का मतलब कि अगर आप बच्चों को सही ट्रेन करें तो बच्चे करते ही नहीं। That's the thing is कि they know कि अगर आप स्ट्रिक्ट रहे ना इस बात को और उसको क्या करना है कि नहीं करना है, तो वो बच्चे को थोड़ा प्रॉपर से children should fear, both they should be love and fear। मतलब कि बच्चे में डर होना चाहिए कि ये करेंगे तो गलत है, मगर गुस्सा करेंगे।
और माता जी इसमें जैसे कि हम पेरेंट्स एज अ मदर मैं खुद अभी इतने डिसिप्लिन में नहीं हूँ, तो मैं बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे लेके आऊँगी? जैसे उसमें पूरा होम स्कूल में आप बताते हैं, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम भी करना है, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करवानी है, तो वो पूरा रूटीन कैसे? तो मतलब कह रहे हैं कि हमने मतलब कि हर चीज़ जो है फ्लेक्सिबल होती है मतलब कह रहे हैं कि वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, लेकिन ये कहा नहीं, ये प्रोसेस इतना पावरफुल कि आपके अगर परफेक्ट जब नहीं भी कर रहे हैं तो भी इसको मतलब कि इसमें असर रहेगा। अगर कभी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, उस दिन दिक्कत से हो रही है, नहीं करेंगे मतलब करेंगे लेकिन इतना अच्छा नहीं होएगा, राइट? मतलब है there's always allowance for bad days and all that. इसके मतलब तो नहीं कि हम सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ये हम सोचते हैं कि सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, तभी होना चाहिए। हम भी परफेक्ट डिवोटी होना चाहिए, हमारे में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, हमें पूरा 12 क्लासेस पढ़ना चाहिए, तभी हम पढ़ा सकते हैं। आप देखिए कि बाहर क्या मिलेगा, जब तक आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगा क्यों आप कर रहे हैं, you first have to know why you want to do it. जब हमें उसका कन्विक्शन हुआ तभी हम कर पाए। And one of the reasons, my biggest reason was that when they came back from school and no more to be a devotee, इतना strong था association here, I could see it's completely, इतना भी हम कोशिश करते थे it wasn't working. और दूसरा चीज़ था, I was worried about the moral values. Academic हम इतना worry नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि घर में कर लेंगे, जब अपना समय है, अपने बच्चे हैं, तो क्या दिक्कत है? अब कुछ भी पढ़ो। करिकुलम मैंने इसलिए फेंका क्योंकि करिकुलम में it was stuck with one book, certain books, right? मैथ में अगर आगे है तो फिर आप वो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, उनकी बुक्स हैं। हमारे मैथ में इतना फ़ायदा होता है कि मैथ में अगर बच्चा आगे तो आप 5th ग्रेड पढ़ाओ, even though your curriculum is calling for 2nd grade, but you teach 5th grade. बच्चा आगे उसमें, why you start with 2nd grade? ये तो होता है स्कूलों में, जब 2nd grade की बुक पढ़ते हैं, but the child is caliber as 5th grade, but you start with 2nd grade. इतना पोटेंशियल है बच्चों को हर तरफ से आगे बढ़ाने का, रह गया एकेडमिकली, रह गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, म्यूजिक, कितना जो लोग स्कूल के बाद जब होम स्कूल करते हैं कि देखते कि कितना समय है, समय को खत्म मतलब समय को पूरा इन्वॉल्व करना मतलब करने हो जाता है, इतना समय को दिखता है। अब क्या क्या टैलेंट्स बच्चे को सिखा क्या ना कि वी डोंट हैव टू बी परफेक्ट। आप तबीयत खराब है या कुछ है, अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हम जब सो जाते थे दिन में, और इतना ट्रस्ट था मेरे बच्चे की, ऐसी ट्रेनिंग मिली, मानो मैं कुछ गलत करें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप हमेशा आगे रहेंगे एकेडमिक, तो कैसे स्कूल आपको कॉम्पीट कर सकता है? इम्पॉसिबल। Thank you so much, Mataji, for the enlightening session and relating Bhagavatam in the modern context and relating things practically. And the analogies were very apt, and you taught us how to deal with things. And thank you for teaching us the right perspective. और प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ कुछ वोट ऑफ थैंक्स बोलें। डिवोटीज के 2-3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ले सकते हैं भाई? 1-2 क्वेश्चंस हो रहे हैं कुछ डिवोटीज के। हरे कृष्ण माता जी, आपने बताया कि होम स्कूलिंग में हम बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं वो क्या करेंगे? और मतलब बच्चा 8 घंटे पढ़ के आता है, देन दे हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आल्सो, देन दे हैव हेल लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, देन हाउ will they do this and they will focus on this part of the teaching? तो पहली बात तो होम स्कूलिंग दिक्कत हो जाती है अगर दोनों काम करें, और फिर अगर वो घर पे
घर पे ही काम करते हैं तो हो सकता है आप कर सकते हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं तो ये मुश्किल है। और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये सब चीज़ें तो उस हिसाब से उनको करवाइए जिसमें ये भी ज़रूरी है, इस हिसाब से इसकी वैल्यू समझिए। एक बार गणपति स्वामी हम लोग विजिट कर रहे थे, वहाँ पे पोइट्री में जमा होते थे, तो उस समय मेरा लड़का कॉलेज चला गया था, वो जल्दी चले गए थे 12 साल में। तो क्या था कि बोले कि सो हाउ इज़ योर हाउ मेनी टाइम्स आर यू गेटिंग अप मंगला, उसमें स्ट्रगल करता था मेरे को। उसमें हम लोग मंदिर हो गया था तो हम लोग सुबह 5 बजे उठना होता था, तो बोलने लगा कि महाराज I can just barely make it 3 times a week. He said, so how is your studies going? Maharaj, I'm getting A's. He says, okay, so you're getting A's in your academic life, but you're getting a D or an F in your spiritual life. इतनी मतलब की है ना, तो मतलब but this is really the मतलब उसकी जिंदगी ये चीज़ें तो टेम्परेरी चीज़ें हैं ना, तो हम लोग कितने बार ये सब चीज़ें करके परिवार को संभाला, ये करा, दिस इज समथिंग यूजुअल जो कि हम लोग कई जन्म कर चुके हैं, लेकिन रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गो बैक टू गॉड है। तो वो अगर आप उसको माइनस करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब क्या करता है? तो आप हो सकता है कि ये तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को कम कर सकते हैं, तो फिर हम लोग में टेंडेंसी होता है कि हर चीज़ में बचा कुछ जाना चाहिए। मेरी माताएं फिर हमने देखा कि वो निर्भर में रहती एक एक्टिविटीज से पहुँचाती हैं, आती हैं, दूसरी एक्टिविटी पहुँचाती हैं, सब चीज़ करती हैं। इतना कंपटीशन हो रहा है कि सब चीज़ में आगे बढ़ो। व्हाट इज सफरिंग इज द रियल थिंग। One more question, इसमें मतलब every time kid will not be associated with devotees, right? He will go out, he will go in school, Yeah. college. So don't you think they will be left out, or they will be called party pooper? Don't go with her. She is not like us, or our. देखिए कि बच्चा भी जब स्कूल जाता है वो सबके संग नहीं फिरता। क्लास में 30-40 बच्चे हैं, he doesn't and there's like 5 groups in the class, मतलब उनके अपने फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल्स होता है, वो बच्चा हर एक ग्रुप में नहीं फिरता, उसके पास भी प्रेफरेंस होता है आई विल हैंग अराउंड विद दिस ग्रुप। तो ये सोचना कि हमारा बच्चा हर एक ग्रुप में फिट करे और हर एक बच्चे के संग करे इज टोटली इलॉजिकल। एवरी चाइल्ड इज ओनली फिट्स इन वन ग्रुप, और जो बच्चा इस ट्रेनिंग में है और भागवत सीख रहा है, तो वो बच्चा तो ही ऑलरेडी ही उसको तो समझ में आता है कि व्हाई वी शुड सीक दैट काइंड ऑफ ग्रुप और एसोसिएशन व्हिच इज ऑन अ हायर लेवल। ये ग्रुप मुझे नहीं चाहिए, they doing all kinds of nonsense. They will He make know- right choice. They He will make right the right choice. choice. He is not going to feel like that. जब मेरे बच्चे कॉलेज में गए थे इतना बढ़िया फिट कर रहे थे सबके साथ, वो बच्चों को इनवाइट भी कर रहे थे मंदिर आने के संदेश में, and they were at home and everybody knew they were Hare Krishna. क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ठीक है आई एम अ डिवोटी, I'm not going to be like that, but I'm not going to demonize them either. हम उनको demon नहीं सोचेंगे, ये भी गलत है कि पूरी दुनिया को demon सोचेंगे। We don't want to demonize them. तभी वो preaching की ऐसे जरूरी है। जब हम प्रचार करते तो हमारे अंदर compassion पैदा होता है for others. When we give Krishna to others, इसीलिए हम लोग चाहते हैं उनको लेकर। वो कभी नहीं सोचेगा कि हम तो भक्त हैं, ये सब demons हैं। तो कैसे उस दुनिया में रहेगा, उसके अंदर कैसे करुणा भाव आएगा? हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे 4 नियम जो होते हैं, तो 4 नियम बच्चों को किस एज में बताएं, बिकॉज उसमें से एक एज आता है 9 विजिट सेक्स, इस बारे में हमको किस एज में हमको शिक्षा देनी चाहिए कि ये क्या होता है और उसको कैसे बचना चाहिए? नहीं, वो आप तो भागवतम शुरू से पढ़ा रहे हैं बच्चों को जब से भी, तो अपने आप ये टॉपिक्स आते हैं। हाँ?
तो जब ये टॉपिक्स आते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है जब टॉपिक्स आते हैं तो अपने आप उस समय डिस्कशन होता है, तो उस समय बात होती है। मतलब ये कोई एज कम है उसकी तो नहीं दे सकते। कोई एज है मतलब कोई पर्टिकुलर एज उसमें कि कौन सी एज में ही हमको मतलब उनका एक्सप्लेनेशन ताकि वो समझ अगर आप स्टोरीज के द्वारा नहीं करेंगे तो मुश्किल है, दिक्कत हो जाती है। बिकॉज देन यू हैव टू फिर अलग से बात करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर सकते हैं और समझा सकते हैं, लेकिन उसका असर कम होगा। अब देखिए कर्दमुनि, तो आप सेक्शंस जोड़ सकते हैं। कर्दमुनि देवभूति की कहानी में कई पॉपर्स में प्रोफेशनल प्रॉपर बताते हैं कि हाउ दिस रिलेशन, हाउ अ गर्ल शुड डील विद अ बॉय, द बॉय शुड डील विद अ गर्ल। ये ऑपोजिट सेक्स का बताते हैं, समझाते हैं क्यों उनको इंटीमेट एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। तो कई कहानियों में पॉपर चैप्टर पर शिरोपाल समझा रहे हैं इस बात। तो उससे बच्चा देखता है कि सीखता है कि ठीक है, हमको उसी क्लास में रहना है जब लड़के भी हैं, लड़कियां भी, उनके साथ बात भी करना है, इस फॉर्मली, but there is no intimate connection. That's the main thing we have to do. If we avoid any intimate connection, वो तरीका होता है स्टोरीज के। ठीक है, आपके अगर बच्चों में मतलब आप खुद ट्राई कर सकते हो, वो तो करना चाहिए, थोड़ा तो करना चाहिए जब भी आप बच्चों को समझा रहे हैं कि देखो ये हम लोग नहीं करते हैं, एसोसिएशन वी डोंट डू, मतलब चारों तरफ हो रहा है। मतलब इन अमेरिका बाय द टाइम अ चाइल्ड इज लाइक, अब तो घटता होगा 11 साल के, और दे हैव सेक्स विद एवरी बॉय इन द क्लास, ये हाल है। मतलब इतना खराब हो गया। Now the sex education में so early they are showing, they are teaching in the name of preventing, early pregnancy, वो सब कुछ सिखा रहे हैं blackboard में, movies, through videos and all that, they are showing everything. They making that curious mind, they exposing to everything. तो और भी बच्चा curious होएगा, कि मना नहीं कर रहे वो, they are not giving the higher principle कि avoid pregnancy, how to protect pregnancy. और उसके लिए they requiring the children to watch them, learn all about this very early, too early in life, but they give the parents choice, ये अच्छा करो, तो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, नहीं करेंगे तो ये होगा, वही होगा, ये होगा, तो what I'm saying is कि I don't think they should watch those things. हम तो मना करते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि अगर आप भागवतम से सिखाएंगे तो ये उनको सिखाना है कि why we don't engage in illicit sex. और बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है सिखाना या बात करना इसके बारे में, क्योंकि वो ग्रस्त में रह रहा है, अपने मदर फादर को देख रहा है कि माँ बाप हैं, किस तरीके रह रहे हैं, शादी करके रह रहे हैं, जैसे प्रॉपर वैदिक कल्चर है, इतना ब्लाइंड तो नहीं है, वो देख रहा है कि दिस इज द प्रॉपर वे टू लिव विद अ गर्ल और अ बॉय, तो वो सीख सकता है कि देख रहा है, एंड देन यू एनकरेज इट फर्दर, व्हाई थ्रू द भागवत, क्यों नहीं करते आप, ये गलत होता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा एक सवाल, एक्चुअली वो सवाल मेरी बेटी का है, तो मैं उसके भी आप पे पूछ रहा हूँ। मेरी बेटी ने मुझसे एक कुछ पूछा था, पापा स्कूल में माताएं और प्रभु जी एक साथ क्यों नहीं बैठती है, और क्यों गर्ल्स को बॉयज़ के साथ नहीं बैठना चाहिए। आप मुझे, मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताइए पापा, तो मेरे पास आंसर नहीं था, मैंने उस टाइम कोई भी आंसर नहीं दिया, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ ये आंसर एक बार अगर आप करेंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे तो प्लीज़। क्योंकि प्रभा जी समझाते हैं ना कि मैन इज लाइक बटर एंड वुमन इज फायर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, बटर इज गोइंग टू मेल्ट व्हेन देयर इज फायर, राइट। तो कहने का मतलब कि इससे एसोसिएशन दूर रखते हैं, अनलेस इज योर मैरिड वाइफ,
और husband. तो कहने का मतलब कि ये natural attraction, so therefore we take precaution, especially before marriage we take precaution because उसके बाद because it's dangerous और उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं. ये होता है कि प्रभा जी ने इनके लिए बताया कि कैसे कि जब ये लीगल कनेक्शन होता है सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सफर करती हैं. कौन बच्चा के संग बैठा रहता है, आदमी तो चला जाता है. Who gets to hold the baby? It's the woman. तो मतलब कि लड़की होने के नाते आप समझा सकते हैं कि जो इलिसिट ये कनेक्शन इसके वजह से नहीं, हम तो उसके बारे में बता रहे हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन था ना, तो मतलब कहने का कि इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. ये सारा जो वैदिक कल्चर हम लोगों का बना था, क्यों ये सब अरेंज मैरिज था, इट वाज विद द आइडिया ऑफ मेकिंग ग्रेजुअल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, टेकिंग द राइट प्रिकॉशंस. क्योंकि वो वैदिक कल्चर में ये एक्सेप्ट करते हैं बात को. There's going to be intense attraction between a young girl and a young boy. There's no way out. कर्दमनी कहानी में पापा जी कहते हैं कि a boy looks at a girl and in a special way and a girl is finished. She's finished. तो वैदिक कल्चर में इसलिए प्रिकॉशंस बनाते हैं. All this system is precaution is taken because how to use this attraction in a way that they can, through marriage and all that, they can gradually make spiritual progress. इसलिए marriage institution है, इसलिए protection है लड़कों के. इस तरह समझाइए कि इसको dangers बताइए. अगर आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि कैसे बच्चों को ये सब सिखाएं, कैसे बताएं. जब आप आगे तक पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं डेंजर्स. वो करता मुझे देवी होती स्टोरी में प्रभा जी समझाते हैं. इस सच है, अगर आपने ये प्रिकॉशन नहीं लिया तो क्या होता है. जैसे चाय तो क्या करो, they'll teach you that it's just a tissue. There's no life, it's just a tissue. You're just getting rid of a tissue. How does it matter? Just get rid. मटेरियलिस्टिक एजुकेशन में इतना गलत बता रहे हैं, इतनी खराब चीज बता रहे हैं. पहले से कहेंगे कि you take precaution, then encourage illicit sex. और फिर जब इसमें एक्सीडेंट होता है, किसी होता है वो, तो कहेंगे कि just get rid of it because it's a tissue. इस कल्चर में हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब पता. और आप देखिए थर्ड कैंडल में कपिल मुनि समझाते हैं how the child grows within the womb of the mother, how life comes right at that conception. तो वो पढ़ेंगे जब बच्चे उसी तरह पढ़ेंगे तो समझ आएंगे. Abortion is out of question. हरे कृष्ण माता जी. मतलब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बच्चे ना घर में आते हैं स्कूल से, सारा सामान यहाँ देते हैं और उनको बोलते हैं कि अपना सामान अपना सही से रखो, तो सुनते नहीं है बिल्कुल भी. तो उनको डांटते हैं, उनको फिर पनिशमेंट करने के लिए भी पढ़ाई लगा सकते हैं क्या? किस चीज के लिए, कौन सी चीज को नीचे करना? हाँ, इंडिसिप्लिन के लिए. ओह हाँ, मतलब थोड़ा तो मतलब कभी कभार मानना अगर चाहो ये लगा दिया चप्पल लगा के तो ठीक है, लेकिन प्रभा जी का कहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए. मतलब फिजिकल पनिशमेंट प्रभा जी के फेवर में नहीं थे, लेकिन इसके मतलब नहीं है कि हम बच्चों को स्पॉइल करें. वी कैन नॉट स्पॉइल देम ईदर. हरे कृष्ण माता जी. माता जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि भागवतम के द्वारा हम स्टोरीज के फॉर्म में बच्चों को ये फिलोसफी दे सकते हैं, बट दूसरा ये भी आता है कि प्रभा जी कहते हैं कि वी डोंट डायरेक्टली जंप टू भागवतम, फर्स्ट क्लियर भगवत गीता. और भगवत गीता तो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो समझाना भी बड़ा मुश्किल है बच्चों को. हमने भी फिलोसफी उसमें, तो बच्चों को कैसे गीता भी समझाई जाए, मतलब आपके क्या टेक है? मतलब आप गीता पढ़ाइए, कहते हैं कि सारी गीता की फिलॉसफी इज ऑलरेडी इज इन द, मतलब कोई चीज़ को मिस आउट नहीं करना है, लेकिन आप मतलब
आप भगवद गीता भी आप करिए, एक श्लोक का करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। भागवत में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, इसकी वजह से मतलब बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। है कि आपने जैसे होम स्कूलिंग किया है, तो डिड हैविंग 2 kids वाज बेनिफिशियल, लाइक हेल्पफुल इन होम स्कूलिंग? अगर एक ही होता तो क्या ज़्यादा चैलेंजेस होते? मेरे जानने का मतलब ये है कि बच्चे कितने होने चाहिए अगर हमें ढंग से रेज करना है तो? 2 बच्चे एटलीस्ट मेरे, नहीं तो फिर आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, आप करेंगे। लेकिन 2 में आराम आसान होता था, क्योंकि दे हैव कंपनी स्कूलिंग स्पेशली। लेकिन हमें मालूम है कुछ फैमिलीज में एक के साथ भी करना है। बहुत चौपाटी में कई फैमिलीज हैं बहुत सक्सेसफुल निकला है, तो लेकिन दो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो चिल्ड्रन इट्स गुड। इसका प्रश्न हरे कृष्ण डिवोटी, किसी का प्रश्न है? इनकरे हरे कृष्ण। So we would like to thank you, Mataji, for wonderful session.